अगला बताइए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर कितने प्रकार की मेमोरी का उपयोग करता है? तो ये पता होना चाहिए आपको कि एक कंप्यूटर जो कि है वो दो प्रकार की मेमोरी का उपयोग करता है। ठीक है, दो प्रकार की मेमोरी का उपयोग करता है कंप्यूटर है। पहला होगा आपका प्राइमरी और दूसरा होगा आपका सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी में रैम आता है, रोम आता है, और सेकेंडरी में आपका हार्ड डिस्क आता है। ठीक है ना, मैं इससे पहले आपको रैम और रोम के बारे में बता चुका हूँ। रोम जो कि है क्या होता है, एक स्थायी होता है। ठीक है, और स्टार्टअप में काम आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको पता होगा एनटीपीसी का एग्जाम अभी चल रहा है। ठीक है, और उसमें कंप्यूटर से संबंधित 1 से 2 प्रश्न पूछ लिए जा रहे हैं। ठीक है, 1 से 2 नंबर 3 नंबर के कंफर्म प्रश्न कंप्यूटर से पूछे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में टॉप 30 इंपॉर्टेंट कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न जो आपके एनटीपीसी एग्जाम में पिछले बार पूछे जा चुके हैं उसको इसमें लिया गया है। ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कंप्यूटर से संबंधित कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए, पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये चीजें हमने कब से सीख ली है? बचपन से सीख ली है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले आपका, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो ये भी आप याद में रखेंगे, बीट कहलाती है। ठीक है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बीट कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला है आपका, 1 किलोबाइट यानी कि केबी में कितने बाइट होते हैं? सबको पता है यार, 1024 केबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये इतने जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम के लिए कि आपको मजा आएगा आपको। ठीक है, अगला है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, क्या है भाई, क्या होगा बताइए। तो सीपीयू का जो पूर्ण रूप हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये तो इतना तो पूछते हैं आपके एग्जाम में। अब क्या, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पास आप देखोगे तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, जो क्या करता है, हॉट कॉपी में बदलता है। कोई भी डेटा है उसको हॉट कॉपी में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम प्रिंटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, ये बताओ भाई, रैम का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, पूछता है आपके एग्जाम में। तो क्या बोलोगे आप? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये क्या करते हैं, कंप्यूटर के चलने पर ही कार्य करती है ना। तो याद रखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए, रोम का पूर्ण रूप बताइए। और रोम जो कि है एक स्थायी मेमोरी है, पता होना चाहिए आपको। रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और ये कंप्यूटर के स्टार्टअप में उपयोग होती है। ठीक है, कंप्यूटर के स्टार्टअप में उपयोग होती है। ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। याद में रखेंगे, रोम जो कि है एक स्थायी मेमोरी है। ठीक है ना, चलो अगला है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? पूछ लेते हैं भाई। तो क्या बोलोगे आप? विंटन जी सर्फ ने किया। ठीक है, विंटन सर्फ ने किया। ठीक है, और एक भी बोल देते हैं कि बॉब ख, इसको भी हम इंटरनेट का जनक बोल देते हैं, लेकिन आप याद रखेंगे विंटन सर्फ यही आपका मेन रहेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? क्या है भाई ये? तो पता होना चाहिए आपको, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है ना, और इसको विकसित किसने किया बोलेंगे तो क्या बोलेंगे पता है? टीम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम के लिए जो मजा आएगा आपको, जो आपकी शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? बताओ, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड जो कि है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम किसी डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं, किसी टेक्स्ट को बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पास? बी सही हो जाएगा। ये पूछा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? तो पता होना चाहिए, सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि डेटा को निर्देश प्रोसेस करता है। ठीक है, यही मेन होता है। ऑप्शन नंबर जो कि सी है वो सही हो जाएगा।
अगला बताइए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर कितने प्रकार की मेमोरी का उपयोग करता है? तो ये पता होना चाहिए आपको कि एक कंप्यूटर जो कि है वो दो प्रकार की मेमोरी का उपयोग करता है। ठीक है, दो प्रकार की मेमोरी का उपयोग करता है कंप्यूटर है। पहला होगा आपका प्राइमरी और दूसरा होगा आपका सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी में रैम आता है, रोम आता है, और सेकेंडरी में आपका हार्ड डिस्क आता है। ठीक है ना, मैं इससे पहले आपको रैम और रोम के बारे में बता चुका हूँ। रोम जो कि है क्या होता है, एक स्थायी होता है। ठीक है, और स्टार्टअप में काम आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पूछ लेता है आपके एग्जाम में, बताइए। तो MS ऑफिस जो कि है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि उसे डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। ठीक है ना, और वो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का पूर्ण रूप क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये क्या करता है, कॉमन एरिया, सीमित क्षेत्रों में कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, चलो URL का पूर्ण रूप बताइए, पूछा क्या था आपके एग्जाम में, पता होगा आपको। ठीक है, अभी एनटीपीसी में पूछा गया ना, ये क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, अब ये क्या करता है, यूआरएल जो कि है वो वेबसाइट या वेब पेज का पता करता है। ठीक है, इससे तो यूआरएल आपका सही क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब के जो ये 15 प्रश्न लास्ट बचते हैं, ये क्वेश्चन को आपको जरूर करना है एक बार, आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, हाई लेवल के क्वेश्चन है अभी कंप्यूटर से संबंधित, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। चलिए देखिए, बूटिंग प्रक्रिया के दौरान BIOS किसको पहले चेक करता है? यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या बोलोगे, पोस्ट को चेक करता है, यानी कि पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। ठीक है, क्या करता है, ये हार्डवेयर की जांच करता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास सही लेके चलेंगे। ठीक है, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको समझते चलोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। अगला देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेड क्या है, पूछेगा आपके एग्जाम में, है ना। तो ये क्या बोलेंगे, ये क्या है आपका, एसक्यूजन है। क्या है आपका, एसक्यूजन है, जो सबसे छोटा यूनिट होता है। ठीक है, थ्रेड प्रोग्राम के अंतर्गत क्या करता है, एसक्यूजन का सबसे छोटा हिस्सा होता है ना, याद में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, इतना ऐसे आप याद रखोगे ना, नॉर्मल चीजें है, एकदम ज्यादा बात नहीं है इसमें। ठीक है, अगला देखिए भाई, यहाँ पास क्या पूछा गया है कि IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए, याद भी रखोगे, 128 बीट होती है। IPv6 एड्रेस की लंबाई 128 बीट होती है, याद में रखेंगे। और ये जो की है, क्या बोलेंगे, IPv4 से कई ज्यादा वो करता है। ठीक है, एड्रेस प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, ASCII, क्या बोला मैंने, ASCII कोड में कितने कैरेक्टर होते हैं? तो इसमें कितने कैरेक्टर होते हैं, 128 कैरेक्टर होते हैं, याद में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका यहाँ पास, डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ भाई, क्या उद्देश्य रहेगा इसका? तो क्या बोलेंगे हम, डेटा की डुप्लीकेसी को कम करना, इसीलिए हमें क्या करनी पड़ती है, डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा क्या होगा, DNS का फुल फॉर्म पूछा है। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पास बी जो कि है सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ आपको, बताओ ना। अगर इसमें एक्सप्लेन करते बैठूंगा तो चीज़ें बहुत लंबी चली जाएगी। ठीक है, आप पॉकेट कंफ्यूज होगी, इससे अच्छा क्या है, आप इसको डायरेक्ट डायरेक्ट कवर कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य कौन करता है? बढ़िया प्रश्न है।
बढ़िया प्रश्न है। कंप्यूटर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य क्या करेगा? असेंबलर करेगा, कंपाइलर करेगा, इंटरप्रेटेड करेगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, सभी करेगा ये। ठीक है, असेंबलर भी करेगा भैया आपको, ठीक है, कंपाइलर भी करेगा और इंटरप्रेटर भी करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला बताओ भाई, लिनक्स। लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है बताइए, क्वेश्चन बजाय नहीं आपके लिए, बताइए। तो लिनक्स जो कि है वो आपका ओपन सोर्स है। ठीक है, क्या है ये? एक ओपन सोर्स है जिसे कोई भी, ओपन सोर्स मतलब समझते हो आप? ओपन सोर्स मतलब जिसे कोई भी मॉडिफाई या फिर प्रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, समझ रहे हो ना? चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में OSI मॉडल की कितनी लेयर होती है बताइए। क्वेश्चन देखिए आप, क्या होगा? 7 होती है। ठीक है, OSI यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में 7 लेयर्स होते हैं। कौन कौन से? फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेजन, है ना, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये इतना डीप मत करना, याद रखना कि 7 होती है करके। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न है आपका, फेयरवेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सॉरी, फेयरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है ना? वो कुछ दूसरा फेयरवेल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे हम? अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए फेयरवॉल का प्रयोग किया जाता है। ये एक सुरक्षा प्रणाली होती है, याद में रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सही चले जाएंगे। फटाफट करते हैं, लास्ट लास्ट क्वेश्चन आ गया अपने पास। रेड तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है? रेड तकनीक का प्रयोग किया जाता है आपका डिस्क स्टोरेज में, परफॉर्मेंस बढ़ाओ और उसकी क्या बोलना चाहिए, उसको विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? डिस्क स्टोरेज की बात करेगा ये आपका रेड जो तकनीक है वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा जी। अगला बताइए क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न बता रहा है कि ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है बताओ। तो ब्लूटूथ जो की है पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क है, याद में रखेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है, अच्छे से कर लेना। ठीक है, क्या करेगा? ब्लूटूथ एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है जो सीमित दूरी में डिवाइस को जोड़ने का काम करता है, लगभग 10 मीटर तक। ठीक है, अब उसका अपना वो कोई रेंज रहता है, तो आंसर नंबर याद रखेंगे, डी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला बताइए भाई, सीपीयू के कितने मुख्य हिस्से होते हैं? प्रश्न है दोस्तों, सीपीयू के कितने मुख्य हिस्से होते हैं? तो सीपीयू के हिस्से होते हैं आपके तीन। तीन हिस्से कौन कौन से होते हैं? ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। में आप लिख नहीं पाऊंगा लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन दिखा देता हूँ यहाँ पास। ठीक है, सीपीयू के कितने हिस्से होते हैं? 3 मुख्य हिस्से होते हैं। देखिए यहाँ पास जो कि है सीपीयू के ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट और रजिस्ट्रार। ठीक है, तो यहाँ पर 3 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 यहाँ पास, यानी कि सी ही यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला बताइए भाई, वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी क्या है? क्या बोलोगे वर्चुअल मेमोरी की बात करेंगे तो भाई वर्चुअल मेमोरी जो की होती है वो क्या करती है? हार्ड डिस्क का इस्तेमाल रैम की तरह करती है। ठीक है, एक वर्चुअल मेमोरी होती है। मतलब क्या बोलेंगे, क्या बोलना चाहिए इसका, जब रैम कम पड़ती है तो हम क्या करते हैं, नहीं साइड से क्या करते हैं, हार्ड डिस्क लगा देते हैं, तो वो क्या बोलेंगे हम, अस्थायी रैम लगा देते हैं, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पास, कंप्यूटर में कैच मेमोरी, है ना, का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है भाई बताया आपको? सीपीयू और रैम के बीच डेटा एक्सेस की स्पीड बढ़ाने के लिए, है ना। कैच जो कि मेमोरी है वो बहुत तेज होती है और सीपीयू के बहुत करीब होती है ना। तो इसको क्या करती है, बार बार इस्तेमाल होने वाले डेटा को स्टोर करती है, माने कि स्पीड होता है भाई इससे। ठीक है,